मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर वास्तु टिप्स लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे और आपके लिए घर में हंसी खुशी का वातावरण बना रहेगा। आप लोग किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। हर तरीके से आप लोगों को सब तरफ से सफलता ही सफलता मिलती ही चली जाएगी। यदि आपको इसे जरूरत तो लीजिए, मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि हमारे घर में सफ़ेद दौड़ते हुए घोड़ों की सीनरी या फोटो, या आप वो भी लगा सकते हैं जैसे कि अपन सो मूर्ति टाइप से भी बने हुए होते हैं ना, वैसे भी सफ़ेद घोड़ते हुए घोड़े अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके लगाइएगा। जिस तरीके से दौड़ते हुए घोड़े लगाना चाहिए, जिससे कि आपके घर में भूमि भवन निर्माण की किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही होगी, धन लाभ होने लगता है। और लेकिन उनकी दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमको सही दिशा में लगाना है। तो उत्तर दिशा की तरफ से हमें सफ़ेद घोड़ों के चित्र लगाने हैं। अब एक और है कि 12 घोड़ों के लाल घोड़े, 12 लाल घोड़ों के चित्र जो है वो आप उत्तर दिशा की तरफ लगाइएगा। लाल घोड़े वो इसमें आपकी मार्केटिंग में ब्रांडिंग अच्छी बन जाएगी, आपका वर्चस्व लहराएगा। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, जिस किसी के भी पास अपने काम के लिए जाएंगे कि ये मेरा ये काम होना है, या आप किसी काम के लिए निकलते हैं तो वो किसी जो काम ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आपका काम पूरा ना हो। 12 लाल घोड़े के चित्र उत्तर दिशा में आप लगाइएगा, आपका वर्चस्व सब तरफ लहराएगा। आप ये वास्तु टिप्स या वास्तु उपाय ज़रूर करके देखिएगा। अब आते हैं कुबेर जी। कुबेर महाराज हमारे लिए धन के देवता माने जाते हैं और हैं ही धन के देवता, कुबेर खजानों के देवता। तो हमें कुबेर महाराज की एक फ़ोटो लगानी चाहिए या उनकी मूर्ति भी लगा सकते हैं। और हमको उत्तर दिशा में लगाना है और उत्तर दिशा की तरफ ही हमको धन रखना है। अपना जो धन होगा वो हमको अलमारी के या कहीं भी जहाँ हम रखते हैं वहाँ मध्य भाग में या ऊपरी भाग में ही रखना है, नीचे के भाग में नहीं रखना है कभी भी। कुबेर का पौधा होता है, कुबेर का पौधा लगाना अपने घर में बहुत शुभ माना जाता है। आप कुबेर का पौधा लगाइए। कुबेर का पौधा, क्रॉसूला का पौधा, ये दोनों ही कुबेर भगवान को बहुत प्रिय हैं। आप इनके पौधे को चाहे बालकनी में लगाएंगे, आप बालकनी में लगाते हैं, प्रमोशन के लिए लगाते हैं तो आप उसको दक्षिण दिशा की तरफ लगाइएगा। और यदि बालकनी में लगाते हैं घर, तो घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी आपकी, और आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब हम को उत्तर दिशा में एक और चीज़ रखना है कि कुबेर महाराज की तो हमने फ़ोटो रख दी है, लेकिन कुबेर महाराज को हमें ये देखना है कि वो दक्षिण की तरफ तो नहीं उनका मुँह हो रहा है। उत्तर की दिशा में तो रख रहे हैं हम, लेकिन ये देखना है हमें कि उनका मुंह दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण का मुंह सिर्फ हनुमान जी का ही होता है कि जब हम उत्तर दिशा में फ़ोटो लगाते हैं तो दक्षिण की तरफ होता है। कुबेर महाराज का फ़ोटो या चित्र आप ऐसे लगाइएगा, या लाल घोड़ों का चित्र, दौड़ते हुए घोड़ों का ऐसे लगाइएगा उत्तर दिशा की तरफ कि उनका मुँह दक्षिण की तरफ ना हो, और इस तरीके से हो कि वो अंदर की तरफ दौड़ते हुए नजर आए, बाहर की तरफ दौड़ते हुए न जाएं। धन और प्रसिद्धि सब घर में आपके दौड़ते हुए अंदर की तरफ आएगी, आपका वर्चस्व चारों तरफ लहराता हुआ आएगा। और एक बात अब आपको और बताती हूँ मैं कि कपूर की आरती करना आप कभी मत भूलिएगा। रोज़ सुबह या शाम एक बार कपूर की आरती ज़रूर कीजिएगा, और हफ्ते में एक बार कंडा जलाइएगा। कंडे जलाने के बाद में कंडे पर गूगल, कपूर और लोवान, इन तीनों चीज़ों को जला करके और इनकी पूरी धुनी पूरे घर में दीजिएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, एक नारियल लेना है। नारियल को चारों तरफ से अपने पूरे घर में घुमा करके लेकर के आना है, और अपने ऊपर से 7 बार उतारना है। 7 बार उतार करके और बाहर ले जा करके हमको उसको विसर्जित करके आ जाना है। माता दुर्गा के लिए, माता दुर्गा हैं जो हमारे सारे संकटों को हरती है। माता दुर्गा को आप
लौंग की माला बनाइएगा, 36 लौंग की माला बनाइएगा और माता दुर्गा को पहनाइएगा। और जब तक आपके काम हो जाए पूरे, तो उनको उतार करके फिर वो विसर्जित कर दीजिएगा। ऐसे ही आप पान की भी माला बनाइएगा। 27 पान लीजिएगा, 27 पान पे राम राम लिख करके और उसकी माला बना करके और माता को पहना दीजिएगा। माता को पहनाने के बाद में जब तक आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं होती है, जो भी आपने मनोकामना बोली है माता के सामने, तब तक उनके गले में ही रहने दीजिएगा। और इसके बाद में जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो उनको भी माला को उतार करके पानी में विसर्जित कर दीजिएगा। अब हमको अपने घर के वास्तु ठीक करना है, तो हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा सही होना चाहिए। घर की पानी की निकासी जो होती है वो सही दिशा में होना चाहिए। तो घर के जो हमारा दरवाज़ा होता है, तो वो दरवाज़ा यदि ऐसा नहीं कह सकते कि हम दक्षिण का दरवाज़ा होता ही नहीं है, या दक्षिण की तरफ के किसी का मकान ही नहीं होगा, तो हमको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है और हल्दी का घोल बना करके ओम लिख देना है दरवाजे पर। और यदि दक्षिण की तरफ ही आपके घर में कोई दरवाज़ा है, बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो हमको एक पाकहुआ दर्पण लाना है। पाकहुआ दर्पण फेंग शुई के हिसाब से लाइट करके और वहाँ पे दरवाजे के दक्षिण मुखी दरवाजे पे लगा दीजिएगा। आपका जो भी दोष होगा वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। अपने घर के सामने खंबा नहीं होना चाहिए। खंबे का वैध भी मिटाने के लिए ही पाकहुआ दर्पण का भी यूज़ किया जाता है और उसको लगाया जाता है। इससे हमारा फ्लक्चुएशन जो होता है वो दूसरी दिशा की तरफ हो जाता है और हमारे घर का वास्तु दूर होता है। हमारे घर में यदि हमने अपने घर में कोई दिशा हमारी खराब बनी गई है, बाथरूम है, टॉयलेट है, किसी भी तरीके से बन गया है, तो हमको वहाँ पर 2 कपूर की टिकिया एक दिए में रख करके लगा करके और रख देना है। जब वो दिया ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा से कर लेना है। तो ये तो थी आपकी, हर तरीके से आप लोगों को उपयोगी सिद्ध होंगे और आप लोगों के वो प्रसिद्धि दिलाएंगे। किसी भी जिस काम में आप लोग हाथ डालेंगे वही काम में आप लोगों को सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और मैं अंशु शर्मा आप लोगों से फिर एक बार आज्ञा लेती हूँ। मैं बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हूँ, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स नहीं किए हैं। यदि मेरे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कीजिए। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।